हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आर न्यू व्लॉग। तो नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। नहाना धोना भी हो चुका है और नाश्ता वगैरह भी हो चुका है और आज तो दिन का खाना भी बन रहा है मेरा। तो अभी फ़िलहाल चावल मेरे बन गए हैं, दाल मेरी इस लोहे की कढ़ाई में बन रही है आज। तो दाल भी क्या, मशरूम थे, मैंने कहा ख़राब हो रहे हैं, चावल के साथ बना देती हूँ इनको। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ बालकनी में और थोड़ा सा काम है मेरा बालकनी में। आज सफाई तो सवेरे ही हो गई थी क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी, आज 5 बजे उठ गई थी ना, तो सारा काम हो गया था। पर जो इसके ना पत्ते ख़राब हो रखे हैं, इसके भी और तुलसी की भी। मेरी मम्मी कह रही थी कि मुझे लगा तुलसी मेरी ख़राब हो रही है, लेकिन मम्मी से बात की मैंने तो मम्मी ने कहा कि नई तुलसी आ रही, जो हरी हरी दिख रही ना, ये सारी नई तुलसी आ रही। तो मम्मी कह रही ऊपर ऊपर की जो डंठल है इनको काट दे। तो मैंने कहा चलो काट देते हैं। साथ साथ की मम्मी कहते हैं इसके बीज निकाल देना, क्योंकि सारा पानी वो खाद वाद सब तब जड़ पे उस पर लगती है, इन बीजों पे अगर बीज रहते हैं ज़्यादा ना, तो बहुत सारे हो रखे हैं, तो इनको एक तरफ कर देते हैं। जी, तो मैंने सारे सूखे सूखे पत्ते हटा दिए हैं, अब ये हरे हरे पत्ते रह गए। अब देखते हैं कितने दिन में मौल आ रहा था ये पूरा। और बाकी मैंने ये काम सवेरे कर देना था, लेकिन अभी मेरा नहाना धोना भी हुआ ना, झाड़ू पोछा सब कुछ करके, तो फिर क्या लगाना था, तो कैसे लगाना था तुलसी पे हाथ। तो चलो जी, अब इसकी बारी है। ये तो मुझे लग रहा है अब ख़राब ही हो जाएगा मेरा, इसको अंदर ही रखना पड़ेगा। इंडोर है ये ना। इस आपको एक चीज़ दिखाऊँ, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि मेरा पौधा ख़राब हो रहा है। तो क्यों हो रहा है देखो ना, इस पर शायद आपको अभी तो दिख भी रहेंगे, ये सफ़ेद सफ़ेद पत्तों में दिख रहे हैं, इतने सारे कीड़े हो रखे इस पे, ये वाले बहुत ही सारे। तो ये देखो ऐसे हिलने से उड़ रहे हैं, और ये मेरे और पौधों पे भी जाएंगे तो और पौधे भी ख़राब हो जाएंगे ना, इसलिए मैं इसको साइड में करके झाड़ रही हूँ। ये देखो गमले में देखो ना कितने सारे हैं, तो सारे कीड़े हैं भाई। वो तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मुझे तब पता चला। मैं कह रही कि धूल सा क्या उड़ इसमें से। फिर चैट जीपीटी ने बोला मुझे कि एक काम करो, इसके सारे पत्ते पहले काट दो जो ख़राब हो रखे हैं। इसमें आपसे सीधा दूसरे मॉर्निंग में मिल रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि कल जब मैं मॉर्निंग में नाश्ता बना रही थी, तो ना मेरे फेस पे तेल लगा, घी था क्या पड़ा मुझे याद भी नहीं है, तो ये ना यहाँ पे पूरे फेस पे पड़ गया था। तो उस टाइम तो इतना कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन बाद में देखो ये सारे धब्बे ना, ये इधर इधर तो पक भी गया, इधर यहाँ पे, इधर बहुत सारे धब्बे धब्बे हो गए मेरे यहाँ पे। देखो आँख के सामने, इधर आँख तो जलते जलते बची। तो कल ना चक से सारे छींटे मेरे मुंह पे आए, तो उस टाइम तो इतना पता नहीं चला, लेकिन बाद में फिर चिड़ होने लगी, जैसे जले हुए पे नहीं होती पूरा मुंह पे ना, वैसे होने लगी थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। मैंने कहा गया मेरा फेस। अब जब धब्बे धब्बे हो गया, पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे जला। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि पूरे मुँह पे जल गया, क्योंकि कहीं पे यहाँ जलन हो रही थी तो इस तरफ पूरी हो रही थी, यहाँ पे जलन हो रही थी इस तरफ पूरी हो रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था। तो अभी ठीक है थोड़ा सा, अब तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जला हुआ, तो टेंशन नहीं तो ऐसे दिमाग में रहता है कि हो यहाँ पे भी जल गया, वहाँ पे भी जल गया ना। तो चलो अब नाश्ता बनाते हैं, मॉर्निंग हो चुकी है, आज संडे भी है। सबसे पहले आप सभी को, जो मम्मियाँ हैं, माता जी हैं, सासू माँ हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, सबको हैप्पी मदर्स डे। और जो नई नई मम्मी बनी है, जिनका पहला मदर्स डे है, तो और अच्छे से सेलिब्रेट करना, अपने लिए ये पल यादगार बना के रखना, क्योंकि लाइफ में कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जो पहली बार ही आते हैं ना, और उनको मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, आपके लिए तो दो मदर्स डे हैं, एक जिस दिन आपके बच्चे ने जन्म लिया और एक दिन ये मदर्स डे है ना। तो चलो जी, मदर्स डे अच्छे से सेलिब्रेट करो। बाकी देखते हैं हमारा तो क्या होता है। फ़िलहाल अभी मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। मेरे मुंह पे ना मुझे ऐसा लगा, सच में उस टाइम तो ऐसा लगा, मैंने कहा मेरा मुंह गया, अब ख़राब हो गया, अब वैसे ही ख़राब हो रखा, और ज़्यादा ख़राब हो गया। तो फिर मन भी नहीं किया मेरा व्लॉग बनाने का, ऐसा हो गया था। तो चलो जी, अब नाश्ता देखती हूँ, नाश्ते में क्या बनाऊँ मैं, सोचना पड़ेगा। नाश्ता मेरा बन चुका है। नाश्ते में मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई, साथ में मैंने रोटी बनाई है। तो आज मैंने क्या किया, झाड़ू लगा दिया, पोछा मैंने अभी लगाया नहीं। मैंने कहा सब काम मेरे होते रहेंगे, पहले नाश्ता कर लेती हूँ, नहीं तो नाश्ता छूट जाएगा फिर बाद में, है ना। तो अभी इसके पापा भी आने वाले होंगे, उससे पहले मैं ध्रुवी को खिला देती हूँ और फिर अपना काम बाद में करूँगी। वैसे भी आज थोड़ा आराम से होगा काम सारा, क्योंकि आज संडे, आपको पता ही है ना, संडे के दिन थोड़ा आराम से। दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे पानी वगैरह बनाया है और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। यहाँ देखो सफाई अब जाके होगी मेरी। आज मैंने बहुत अच्छे से सफाई की, हम लोगों ने, बहुत ही गंदा हो रखा था घर काफ़ी दिनों से, तो आज अच्छे से हो गया बिल्कुल साफ़। और अब रहता है हमारा अलमारी साफ़ करना कपड़ों वाली। उसको हमने इसलिए नहीं किया, मैंने कहा आज काफ़ी लोगों की डिमांड है कि अपनी मीशो हॉल के कपड़े दिखाओ, उसके कपड़े दिखाओ। तो सूट तो मैं दिखा चुकी हूँ पहले, लेकिन अब मैं और कपड़े दिखा दूंगी जो भी हैं। वो तो कह रहे हैं लोअर टी शर्ट सब दिखाओ, मैं कहा ठीक है भाई सब दिखा दूंगी आज वाले ब्लॉग में। और फिलहाल थोड़ी देर में क्या पता हम कहीं चले जाएं घूमने के लिए, तो उसका फिर मैं अलग ब्लॉग बनाऊंगी। पहले आपको इसमें मीशो के कपड़े वपड़े दिखा दूंगी सारे, है ना। चलो जी, तो दोस्तों अभी नहा धो के मैंने ध्रुवी को यहाँ पे सुला दिया, सो गया है फाइनली। नहाने के बाद उसको थोड़ा ठंडा लग गया होगा ना, तो सो गया फिर। तो
चलो जी, अब ये तो चले गए ऑफिस। आज संडे था, आज छुट्टी भी थी। छुट्टी तो क्या ही हम लोगों की, पर खैर ना घर पे थे। पर अभी जब वीडियो बनाने का टाइम आया तभी चले गए। अब पता नहीं कब तक आएंगे, मुझे नहीं पता। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद ही वीडियो बना लेती हूँ कैमरा सेट करके, क्योंकि जब आप लोगों को बोल रखा तो फिर ना बनाओ तो वो भी दिक्कत ही है ना। और बाकी यहाँ पे ध्रुवी के कपड़े संभाल पाई हूँ अभी तक, और अभी और भी हैं यहाँ देखो ध्रुवी के कपड़े ऊपर, और बाकी सारे ऐसे नीचे फेंक रखे हैं। मैंने कहा एक एक करके संभालूँगी, एकदम से नहीं हो पा रहा है। तो चलो जी, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ सामान सारा का सारा, है ना। हाय, तो फाइनली ले आई हूँ मैं आप सभी के डिमांड पे जो आपने बोला था मीशो हॉल। और सूट का मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं सूट का नहीं दिखाऊंगी। सूट क्योंकि आप पिछले वाले उसमें देख लेना ब्लॉग में, उसमें मैं मीशो का पूरा हॉल दिखा चुकी हूँ जिसमें मेरे अच्छे अच्छे सूट थे। तो वैसे मैं ज़्यादा सूट ही मंगाती हूँ, और बाकी टी शर्ट वगैरह मंगाती हूँ कि घर में पहनने वाले जो बहुत ही लूज़ से होते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे लूज़ से कपड़े, तो वही पहनती हूँ। एक बार पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि कैमरा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि वीडियो मैं ही बनाने वाली हूँ कि ये फिर ठीक बन रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये फ़ोन एक तो बहुत ज़्यादा हिलेगा ना। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टी शर्ट से। तो एक टी शर्ट मेरे पास ये है, ये इसमें क्या लिखा है, गर्ल बॉस लिखा हुआ है। तो एक टी शर्ट ये है, और ये मैंने कॉम्बो में मंगाए थे। मैं आपको दिखाऊंगी इसके साथ कौन कौन से मैंने कॉम्बो में मंगाए थे। तो एक टी शर्ट हमारी ये हो गई है। एक टी शर्ट मेरे पास ये है। ये जो टी शर्ट ये मैंने अभी तक पहन ली है, कि ये वाली पहन ली शायद। एक मेरे पास ये है। नेक्स्ट मेरे पास ये वाली रेड कलर की ये है। तो ये सारी टी शर्ट मैंने मीशो से मंगा रखी है। और टी शर्ट में ज़्यादा मंगवाती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और मेरी टी शर्ट ख़राब नहीं होती क्योंकि ज़्यादा पहनना होता नहीं है। जो काफ़ी टाइम बाद मतलब टाइम आता है बदलने का, इधर उधर करने का। तो एक टी शर्ट मेरे पास ये वाली है, और सबकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये मेरे हिसाब से मुझे जो मैंने अभी लास्ट के 3 दिखाए, उससे पहले जो दिखाई थी तो वो तो दूसरे वाले के साथ मंगाई थी, लेकिन ये मैंने अलग मंगाई थी। और ये मुझे पड़ी थी 500-600 की कुछ 4 टी शर्ट, तो ये मैंने मंगवाई हुई हैं। नेक्स्ट ये लोअर है, और इस लोअर का काफ़ी लोगों ने लिंक भी मांगा था। मैं सबका लिंक नीचे दे दूँगी वीडियो में, तो आप वहाँ से ले लेना, ठीक है। और बाकी ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, वैसे ही बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए स्पेशल, आप लोगों की डिमांड पे। ये लोअर है, इसके साथ 2 कॉम्बो में 2 लोअर थे, एक है लोअर और एक आया है ग्रे कलर का। लेकिन जो इनकी क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है, और ये मेरे हिसाब से 500 के 2 आ गए थे, तो 250 रुपये के लोअर पड़े, और इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और पर एक इसमें गड़बड़ हो रही है, एक पीस इसमें छोटा आ रहा है, एक बड़ा आ रहा है, ऐसे ही होता जा रहा है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है ये, आपने देखा होगा पिछली बार मैंने अपने उस पर पहना था, ये मेरे बर्थडे पे पहना था ना। तो ये ड्रेस मैंने मीशो से मंगाई थी। ये मेरे को पड़ी थी लगभग 400 कुछ की, अब सस्ती हो गई तो पता नहीं। नेक्स्ट है मेरे पास एक, ये प्रेस नहीं कर रखी, ठीक है, मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ जल्दबाजी में फटाफट। एक मेरे पास ये वाली फ्रॉक है, ये बहुत ही अच्छी लगती है पहन के। इसका ना लुक जो है बिल्कुल बहुत प्यारा लगता है पहन के। तो एक मेरे पास ये है, ये मेरे हिसाब से मैंने 500 कुछ की मंगाई थी स्टार्टिंग में। काफ़ी टाइम हो गया इसको मंगाए हुए, तो ये तो तब मंगाई थी मैंने, मेरी शादी के बाद मंगा दी थी, और क्योंकि पहनने का मौका मिलता नहीं था घर में, तो यहीं पर आके पहने, तो फिर तब आप लोगों ने देखे। एक मेरे पास ये भी है, ये बहुत क्यूट है, ये मैंने अभी तक पहनी नहीं है क्योंकि इसका मुझे समझ नहीं आता, ये बहुत ज़्यादा छोटी है, छोटी से भी छोटी है। ये ना घर में पहनने लायक है, और इसका क्या, घर में तो पहन भी लो, लेकिन इसका क्या है, इसका कपड़ा वैसा है थोड़ा कैसा कपड़ा, दरदरा सा कपड़ा है इसका, तो इससे ना गर्मी लगती है। तो ये ना विंटर में पहनने लायक, ना ये उसमें पहनने समर्स में पहनने लायक। तो एक मेरे पास ये भी है, इसका मेरे पास स्मॉल साइज़ है, अगर कोई मीडियम मंगाना चाहता है तो मंगवा लेना। मैंने इसका मीडियम मंगवा के भी देखा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ऊपर का हिस्सा बड़ा आ रहा है और नीचे का हिस्सा इसका छोटा आ रहा है। तो इसको आप उसके साथ डाल सकते हो, जैसे कुर्ती की तरह वेयर कर सकते हो, मतलब इसको स्कर्ट की तरह तो नहीं, लेकिन कुर्ती की तरह कर सकते हो इसको वेयर। इसके साथ जैसे प्लाजो वगैरह डाल दिया या जीन्स वगैरह डाल दी, तो फिर इसको डाल सकते हो आप। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ ये प्लाजो, ये बहुत ही कंफर्टेबल प्लाजो है, बहुत ही ज़्यादा। एक ये है इसमें, एक ये है, और एक आया था इसमें ब्लैक कलर। ये देखो, ये वाला तो आप मंगवा लेना, ये कम से कम मेरे हिसाब से 480 का या 500 तक का कुछ का है ये कॉम्बो। और इसमें आपको मिलेंगे 5 प्लाजो। एक मेरे को ग्रीन मिला था, एक ये क्या बोलते हैं इसको, पर्पल बोलते हैं इसको, यही कलर, और एक ये मिला था ब्लैक, और एक ग्रे कलर। हाँ 4 प्लाजो मिले थे, सॉरी 4। और ये मुझे पड़ा था 480 लगभग कुछ का। ये आप मंगवा लेना, घर में हर एक सूट के साथ डालने के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट, मतलब अलग ही लेवल के। एक टी शर्ट मेरे पास ये है,
जो स्टार्टिंग में जो टी शर्ट दिखाई थी मैंने, उसके साथ मैंने एक ये वाली मंगवाई थी, ये भी काफ़ी लूज़ है, और एक मेरे पास ये है लूज़ काफ़ी ज़्यादा। और इन टी शर्ट का ऐसा है ना कि कोई भी पहन सकता है, ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही पहन सकती हैं लड़के ही पहन सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा कई बार प्रिंट अलग होता है तो डोंट केयर लिखा है इसमें, लेकिन पहन सकते हैं सब। ये कॉम्बो में मंगाया था मैंने, लेकिन इसका जो स्टिकर है ये निकल रहा है, लेकिन कपड़ा बहुत अच्छा निकला, ना इस पर कोई बुरा आया ना कुछ नहीं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का निकला ये कपड़ा। और वो मैंने साथ मंगाए थे कॉम्बो में, जो अभी दिखा है वो 400 कुछ के हैं, तो वो आप उसमें जाके देख लेना। फिर आप मेरे नाइट सूट के लिए बोलते हो, नाइट सूट का एक दिन मैं अलग से बनाऊंगी, क्योंकि नाइट सूट मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं। और एक नाइट सूट फिर भी दिखा रही हूँ, इसमें से एक ही है, इसके नीचे है शॉर्ट से ये मे भी मैंने 400 कुछ का मंगाया है ये, तो ये भी बहुत अच्छा है, इसका भी मैं लिंक डाल दूँगी, आप लोग ले लेना वहाँ से। अच्छे से दिख गया ना आपको? सॉरी वो जल्दबाजी में किया मैंने। नेक्स्ट है ये क्रॉप टॉप है, ये मैंने इस बेस पे मंगा रखी है, जैसे लोअर डाल दो ना तो तुम बाहर निकल जाओ। तो आजकल क्या होता है कि धूप तो है ही, लेकिन टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। गर्मी तो है ही पर टैनिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है, तो बिल्कुल हाफ कपड़े भी नहीं पहने जा रहे बिल्कुल ही। तो ये इस पर्पज़ से मैंने मंगाया था, और ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे सर्दियों का होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हल्का है, बहुत ही कम्फर्टेबल। ये और ये 2 टॉप हैं 2 कलर के, तो ये मैंने कॉम्बो में मंगाए थे। इसको आजकल पहन सकते हैं गर्मियों में भी, मतलब ऐसे फुल स्लीव्स हैं लेकिन गर्मियों में पहन सकते हैं। और इसका मैंने मंगा रखा कौन सा साइज़, आप मेरे साइज़ के हिसाब से देख लेना, मैंने स्मॉल मंगा रखे हैं। वैसे मेरे पे मीडियम आते हैं, लेकिन मैंने ये स्मॉल मंगा रखे हैं, बिल्कुल फिटिंग के ना ये, इसलिए। और ये मुझे पड़े थे 350 लगभग कुछ ऐसा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्या है, ये तो मेरे नाइट सूट का वो है, पजामा है, इसको क्या ही दिखाना। तो एक हमारे पास ये वाली ड्रेस, ये आपने देखी होगी, अब मेरे पे टाइट होती है तो इसलिए मैं इसको पहनती नहीं हूँ, पर बहुत प्यारी ड्रेस थी मेरी, ये बहुत प्यारी। इसका ना तो कलर गया ना कुछ, ये ऐसी ही है, मतलब ऐसे ये गले पे इसका गले वाला वो है कि पट गले पे बंधने वाली। तो ये ड्रेस भी मैंने मीशो से मंगाई थी, और ये मंगाई थी मैंने हाल फिलहाल, कितना टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, उस टाइम ध्रुवी भी नहीं हुआ था, उस टाइम मंगाई थी मैंने, उससे पहले मंगवा रखी थी, लेकिन पहनी मैंने बाद में। नेक्स्ट मेरे पास ये मैं इसको देखा होगा आपने, मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ उसको, मुझे ये बहुत ही कंफर्टेबल लगती है कुर्ती। और ये मैंने 300 कुछ की मंगाई थी, अब ये सस्ती हो गई है, इसको भी मैं काफ़ी टाइम से पहन रही हूँ। ये देखो ये, और आपने काफ़ी लोगों को पहनते हुए देखा भी होगा। इसको मैं पहनती हूँ पूजा करते टाइम, क्योंकि पूजा करते टाइम थोड़ा वैसे चाहिए होता है ना, खुला खल्ला सा। तो ये पूजा के लिए मैंने मंगवा रखा है स्पेशल, और बहुत ही अच्छा कपड़ा है इसका, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाली ड्रेस, ये मैंने हाल फिलहाल में अपनी एनिवर्सरी पे पहनी थी, आपने देखा होगा। तो ये भी इस साइज़ के, लेकिन इसके जिसको ना, जैसे मेरे कोई, मैंने पहले ये बाजू देखे नहीं इसके, नहीं तो मैंने इसको रिटर्न कर देना था, लेकिन जब पहनने की बारी आई तो तब देखा मैंने इसके बाजू, तो टाइम हो चुका था रिटर्न का, इसलिए कर नहीं पाई। इस कपड़े की क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया है, ये मेरे को 450 या 480 कुछ का मिला था ये स्कर्ट। लेकिन इसके ना यहाँ से ये हैं रबड़ प्लास्टिक है, और मुझे कैसे पसंद है, ये बिल्कुल खुले खल्ले, मैं बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्ट हो जाती हूँ अगर यहाँ पे टाइट हो कुछ, जैसे चूड़ियाँ भी अगर यहाँ पे टाइट हो ना, तो मेरे को ऐसा होता है कि घुटन से होती, पता नहीं क्या है मेरे को दिक्कत। तो ये वैसे बहुत ही अच्छा कपड़ा है, मैं इसका लिंक दे दूँगी, अगर आप पहनते हो वैसे तो आप मंगवा सकते हो अपने लिए, बहुत ही प्यारा कपड़ा है, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट में ये वाली शर्ट आपने देखो कि बीच में बहुत ज़्यादा चली थी वाली शर्ट, ये मैंने समर्स के लिए मंगवाई थी। इसमें दो शर्ट है मेरे पास, एक ब्लैक है और एक मेरे पास वाइट है। ये मैंने लास्ट मेरे हिसाब से कॉलेज में हमारा मीशो आ गया था, लास्ट ईयर में मीशो आ गया था उस टाइम पे भी शायद ना, तो उस टाइम पे भी मैंने 2 कलर के मंगाए थे। एक अब मुझे याद नहीं मैंने मीशो से मंगाया था किससे मंगाया था, एक मेरे पास स्काई ब्लू है, एक थोड़ा पिंक कलर का है, तो मंगाए थे मैंने। और ये जैसे उसके लिए बढ़िया है, कैसे जैसे आप टॉप पहन रहे हो, ठीक है, क्रॉप टॉप पहन रहे हो और बाहर से आप उसको पहन सकते हो, बहुत ही अच्छा लुक देता है, वाइट के ऊपर ब्लैक, ब्लैक के ऊपर वाइट, तो बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट इस टॉप की भी बहुत ज़्यादा पूछते थे लोग, ये वाला टॉप जो मैंने हाल फिलहाल में डाला था, व्लॉग में भी दिखाया था। ये आगे से तो पूरा कवर है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पीछे से इसका थोड़ा सा ऐसे नीचे से बांधने का, और ये बहुत ही प्यारा लगता है क्योंकि बैकलेस नहीं है एक तरीके से, थोड़ा सा ये तो है, इतना सारा ऊपर से नहीं है, मतलब मेन जहाँ से लोगों को दिक्कत होती है। तो ये टॉप 200 लगभग ऐसे कुछ है, तो ये भी आप मंगवा सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और एक मैंने हाल फिलहाल में एक ड्रेस मंगवाई है जो अभी मैंने हाल फिलहाल में व्लॉग में पहनी थी, तो ये भी मेरे हिसाब से मैंने 400 कुछ की मंगाई है, और ये भी बहुत ही अच्छी है, आप इसको भी मंगवा सकते हो, पहन के भी बहुत सुंदर लगती है। तो ये था मेरा मीशो का हॉल, जो अभी मैंने हाल फिलहाल में कपड़े निकाले हैं, आधे अंदर भी हैं, लेकिन उसमें क्या दिक्कत हो रही है कि वो
सामान थोड़ा इधर उधर हो रखा है ना अभी, और हम अब घर जाने की पैकिंग भी कर रहे हैं, तो सब गड़बड़ गड़बड़ हो रखा है। तो फिलहाल मैंने आपको इतना दिखा दिया। और ये बहुत डिमांडेड वीडियो थी, काफ़ी लोग कितने टाइम से, एक लड़की तो मेरे को इतने अच्छे से याद है, इतना लंबा लंबा कमेंट करते थे डेली, दीदी दिखा दो दिखा दो। तो उसी की डिमांड पे ये वाला ब्लॉग है। तो चलो तो दोस्तों, आज ना हमने खाना जल्दी खा लिया था। हाँ, तभी तो सोच मैं, भगवान पानी तो कहीं ना कहीं आ रहा है, पर कहाँ आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ होगा ना कि वो टंकी ख़त्म हुई होगी, तो ये ऐसे ही छोड़ के चले गए, और अभी पानी आया तो फिर बह गया। तो अभी मैं क्या कहती हूँ, हमने आज ना जल्दी खाना खा लिया था, तो मुझे भूख लग गई है। और इसके पापा कह रहे मैं अभी आराम से आऊँगा, लेटे आएंगे। तो मैं सोचूँ कुछ बनाती हूँ, थोड़ा बहुत पास्ता वास्ता बनाती हूँ अपने लिए, यार भूख लग गई है। अब इसको भी उठाती हूँ, लड़के को भी। यहाँ लाइट ऑन कर रखी है, बस टाइम पहले मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पास पास्ता ही नहीं पड़ रखा है, और यहाँ पास्ते का पूरा एक पैकेट पड़ रखा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ये पास्ता बॉईल कर रही हूँ, और ये मेरे पास सब्जियाँ हैं। यस बेबी, बिस्किट खाना है। चलो मैं आपको ओट्स वाले बिस्किट देती हूँ, अंदर से आ जाओ। तो शाप जी भी उठ गए हैं, उठ के सबसे पहले वॉशरूम जाता है, उसके बाद बात करना शुरू करता है। उससे पहले कुछ नहीं बोलेगा, कि कुछ मम्मी है चाहे सामने जो मर्जी है, कोई मतलब ही नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पास्ता बना रही हूँ, और ये कह रहे कि मुझे खाना ही नहीं है आज। पता क्यों नहीं खा रहे होंगे, क्योंकि इसमें सब्जियाँ नहीं है ना ज़्यादा, इसलिए। तो फिलहाल मेरा यहाँ पे पास्ता रेडी हो रहा है। अभी जब बनेगा तब तुम्हारा मन कर जाएगा। नहीं, मैं फ्रूट खाऊंगा। तुम्हारे वजह से मैंने तेल भी कम किया, अब तुम कह रहे हो। मैं पहले तेल डाला था इसमें, गई उन्होंने कहा कि तेल कम कर, और अब देखो तेल इतना डाल देते ना, बनते हुए मुझे मेरा तेल की बोतल खत्म कर सकते हैं हफ्ते में। तो मेरे को मैं तेल जैसा क्यों रखा था। तो चलो जी, इसको पकने देते हैं, और तब तक कोल्ड कॉफी पियो। यार कोल्ड कॉफी किसे बनाएगा? कॉफी से? ठीक है, कोल्ड कॉफी किसे बनाएगा बस। तो दोस्तों, मेरा पास्ता भी रेडी हो चुका है। खैर पास्ता तो मैं डेली बनाते रहती हूँ, लेकिन कोल्ड कॉफी मैंने पहली बार बनाई, और बहुत अच्छी हो रही है। आज से मैं बाहर की कोल्ड कॉफ़ी पीना बंद, घर में बनाऊंगी। दोस्तों फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। रेडी तो क्या होना, बस थोड़ा सा मेकअप किया, मेकअप तो बस जी अब चलते हैं हम लोग। और इसके पापा तो चले गए हैं नीचे। मेरे को बालों का कुछ समझ नहीं आया, मुझे ये ना पोनी मेरा बिल्कुल बेकार लगती, बहुत ही गंदी। लेकिन अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं था, या तो चोटी का ऑप्शन था या तो ये था, और चोटी मैं करना नहीं चाहती थी, और फिर मैंने यही कर दिया। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही है, और अभी 5 मिनट के लिए हेलमेट फिर पहनना पड़ेगा यहाँ पे नीचे जाके, तो फिर वो और भी ख़तरनाक हो जाएगा, बैठा बैठा हो जाएगा सारा। तो दोस्तों अब यहाँ से चलते हैं, अब देखते हैं कहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं। फ़िलहाल ध्रुवी, थैंक यू। क्या ये मेरे बटन लेके आया, देखो। रख दो इसको वहाँ, उसी में रख दो, आगे फिर भूल हो जाएगी। शुक्र है उसको याद है, नहीं तो उसने फेंक देना था। पहले दूसरा गुम हो चुका है। हम लोग आ गए यहाँ पे, और ध्रुवी को देखो, यहाँ ध्रुवी पता नहीं क्यों घूम रहे हैं, उसके पापा लगे फ़ोन पे लगे हुए हैं, और बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं, वैसे घूमने का नहीं लगे इधर। हम कपड़े देख रहे थे, मुझे एक ड्रेस पसंद आई थी, लेकिन पहली बार इनको वो पसंद नहीं आया जो मुझे पसंद आया। तो ये कितना सुंदर लग रहा है यार, ये साड़ी कितनी प्यारी लग रही है। देखो गाइस, ये वाली साड़ी नीचे, ये वाली ना पिंक वाली। अब जब मेरी ननद की शादी होगी ना, तब उस टाइम पे लूँगी मैं साड़ियाँ ही साड़ियाँ उस टाइम पे। देखो ध्रुवी क्या ले रहा है अपने लिए, क्या ले रही है? ये टिफिन बॉक्स है बेटा। टिफिन बॉक्स रही है, मेरे पति ने पकड़ दी यहाँ पे मोको। और अब देखते हैं मोको होता है, कोको क्या होता है। ये चाहिए सोना आपको, एक तोड़ो मत, तो टैग मत तोड़ो भाई। पति का दिल अब ये ग्लास पे आ गया। अरे नहीं, ध्रुवी आप क्या ले रहे हो? ओखली। अपना आउटफिट चेक देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये मैं हूँ, और ये पतिदेव को तो मैं ऐसे भी दिखा दूँगी, ये ऐसे लग रहे हैं, और मैं ऐसी लग रही हूँ। चलो जी अब चलते हैं सीधा नीचे। हम आ गए अब यहाँ पे भुट्टा खाने के लिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस भुट्टा खाने के लिए थोड़ा सा, तो भुट्टा खाने के लिए आ गए हम लोग। और बाकी ध्रुवी क्या कर रहे हैं? कौन लेके आया आपके लिए बबल? पापा लाए। पहले ये बताओ, पापा को बुलाओ। सर पापा यहाँ पर खतरनाक गाय है, कैसे बोलोगे आप? खतरनाक गाय है यहाँ पे। अभी ना एक गाय भाग भाग के इधर को आया ना, तो अपने पापा को कह रहा है, पापा जो खतरनाक गाय है यहाँ पे। तो आप बबल उड़ा रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या बोला, क्या हुआ? आपने बोला ना मम्मा खतरनाक गाय गई। कहाँ गई खतरनाक गाय? पार्क। क्या कर रही थी वो खतरनाक गाय? झूला कर दिया है, झूला झूला है। झूला झूलना है। हाँ।
बाबू आप यहाँ की बात वहाँ से क्यों करने लग जाते हो? आपसे कुछ और पूछते हो, मैं आप कुछ और ही बोलते हो। ये कितना महंगा है ये, और आप कैसे फेंक रहे हो इसको ऐसे ही? ऊपर से ये बबल आ भी नहीं रहे इस पे, मुझे तो गुस्सा आ रही है। तोड़ दे बेटा, तोड़ दे। आ गया बबल। कहीं नहीं आया बब्बल, वो पानी आ रहा है बाहर। तो यहाँ पे पतिदेव ले आए हैं भुट्टा, और अब भुट्टा खाते हैं नदी के किनारे। खैर नदी तो काफ़ी आगे है, यहाँ पे बैठने का ही बना रखा है इन्होंने सिटिंग एरिया। तो अब बस भुट्टा खाते हैं यहाँ पे। थोड़ी देर में देखना गाय आ जाएगी, अभी 5-10 मिनट में। खाने के बाद हम यहाँ पे खा रहे हैं गोला, मैं और पतिदेव, और ध्रुवी खा रहा है आइसक्रीम। जी गोला खा के हम निकल रहे हैं घर की तरफ। यहाँ देखो, इसको पहले बैठना होता है इस लड़के को।